morning, students. We were studying Chapter 7 India, Location and Features of Geography. In yesterday's class, we have discussed about the Peninsular Plateau, the Malwa Plateau and the Deccan Plateau. Now today, we are going to study the Great Indian Desert. In the northwestern part of India lies the Great Indian Desert और the Thar Desert in राजस्थान. ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट लाई करता है. कहाँ? राजस्थान में. अ लार्ज पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? पाकिस्तान तक. It is a vast desert with dry, rocky and sandy land having very little or no vegetation and extremely hot weather conditions. ये क्या है? ये एक लार्ज डेजर्ट है, बड़ा डेजर्ट है जहाँ पे ड्राई, रॉकी और सैंडी लैंड है. मीन्स यहाँ की जो भूमि है, ज़मीन जो है वो ड्राई है, सूखी है, रॉकी पत्थर हैं और रेत वाली है. ठीक है, और यहाँ का जो वेजिटेशन है, जहाँ पे जो प्लांट और प्लांट लाइफ है वो या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है. एंड एक्सट्रीमली हॉट वेदर कंडीशंस, और यहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो क्या है? हॉट है, मतलब बहुत गर्म होता है. यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत गर्म होता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है. टू हेल्प द पीपल टू सर्वाइव हेयर द इंदिरा गांधी कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ. ठीक है, बनवाया गया इंदिरा गांधी कैनाल, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो सर्वाइव कर सकें. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है. द कैनाल कैरीज वाटर हेयर फ्रॉम रिवर सतलुज, और यहाँ पे जो कैनाल है वहाँ पे पानी कहाँ से आता है? सतलुज नदी से. इट रन्स थ्रू दिस डेजर्ट एंड हैज़ ब्रॉट रिलीफ टू द लोकल पीपल, और सतलुज नदी जो है वो इस डेजर्ट से बहती है और ये लोगों को राहत पहुँचाती है. द लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर हेयर एंड सांभर इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक इन दिस रीजन, और लूनी जो है वो सिर्फ एक लौती नदी है यहाँ पे, और सांभर जो है वो क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, जहाँ पे खारा पानी है, खारा पानी वाली झील है इस क्षेत्र में. नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स. The coastal plains lie on either side of the peninsular plateau of India along the western and eastern coast. ठीक है, कोस्टल प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स क्या होते हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. ठीक है, तो कोस्टल प्लेन जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि इंडिया में है उसके दोनों साइड में लाई करते हैं. किसके साथ? वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के साथ. They extend for about 6,100 km from the run of Kutch in the west to West Bengal in the east. और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किए हैं? ये 6,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किए हैं रन ऑफ कच्छ से, वेस्ट से लेके वेस्ट बंगाल ईस्ट तक. They are broadly divided into western coastal plains and eastern coastal plains, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. बोथ द कोस्टल प्लेन्स मीट एट द केप कॉमरिन, और ये जो दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? केप कॉमरिन, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, जो कि सदर्न मोस्ट टिप है हमारे इंडियन मेनलैंड की. केप कॉमरिन यहाँ पे मिलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कैसी होती हैं? नैरो होते हैं. द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन गुजरात इज नोन एज द कोंकण कोस्ट. अब जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, जो कि गुजरात में है, उसे क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्ट. द सदर्न पार्ट अलोंग केरला इज नोन एज द मलाबार कोस्ट, और जो सदर्न पार्ट है केरला के साथ वो उसे क्या कहते हैं? मलाबार कोस्ट. द कोस्ट लाइन इन मलाबार कोस्ट इज ब्रोकन एंड इंडेंटेड, फॉर्मिंग लेगून्स एंड नेचुरल हार्बर्स.
ठीक है। जो कोस्ट लाइन है मलाबार कोस्ट की वो क्या है, ब्रोकन है, और ये क्या फॉर्म करती है, लगून्स फॉर्म करती है। लगून्स क्या होते हैं, सी वाटर ट्रैप्ड बिटवीन लैंड एंड सी, जो समुद्र का पानी होता है जो कि फंस जाता है लैंड और सी के बीच में, मतलब ज़मीन और समुद्र के बीच में, बाय सैंड बार्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लगून्स। ठीक है, सैंड बार्स के थ्रू वो क्या करता है, लगून्स को फॉर्म करता है। And natural harbors. The two important rivers flowing in the western coastal plains are नर्मदा एंड तापी। और जो दो महत्वपूर्ण नदियाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो करती हैं, बहती हैं, वो कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर देन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। द नदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड द नदर्न सिरकार्स। अब जो नदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसे नदर्न सिरकार्स कहते हैं। एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। और जो सदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। Some important rivers flowing in these plains are महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो कि इस प्लेन से बहती हैं वो कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स फॉर्म फर्टाइल डेल्टास। और इनमें से ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो फर्टाइल डेल्टास फॉर्म करती हैं। ठीक है, जो कि उपजाऊ डेल्टा फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, ज़मीन का एक टुकड़ा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द टू फेमस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं ये दो फेमस आइलैंड हैं हमारे भारत के। They have been given the status of union territories। और इन्हें यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया है। The Andaman and Nicobar Islands lie in the Bay of Bengal to the south east of India। और अंडमान एंड निकोबार कहाँ लाई करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट इंडिया में लाई करता है। दे आर अबाउट 550 इन नंबर फॉर्मिंग अ ग्रुप। और ये नंबर में अगर हम देखें तो 550 है जो कि एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया कॉल्ड द बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड हेयर। और सिर्फ एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो कि इंडिया का, जिसे बैरन आइलैंड भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है, वो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द सी क्लोज टू दीज आइलैंड्स। और कोरल रीफ्स जो हैं वो पाई जाती हैं यहाँ समुद्र में, जो कि यहाँ इन आइलैंड से पास है। ठीक है, इन आइलैंड्स के जो पास है वहाँ पे कोरल रीफ्स जो हैं वो पाई जाती हैं समुद्र में, जो कि इन आइलैंड्स के पास है। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, अ स्ट्रिप और रिज ऑफ रॉक्स, sand or coral that rises to or near the surface of a body of water. There is no human population on most of these islands and very primitive tribes live here। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, मतलब जो मानव की जनसंख्या है वो इन आइलैंड्स में नहीं है, और बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। The Lakshadweep Islands are a group of coral islands which lie in the Arabian Sea off the coast of Kerala to the southwest of India। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या है, ग्रुप है कोरल आइलैंड्स का। ठीक है, कोरल मीन्स डिपोजिशन ऑफ स्केलेटन ऑफ टाइनी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, पॉलिप्स नाम के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, कोरल। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स जो कि कहाँ लाई करता है, अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अरेबियन सी जो कि कोस्ट ऑफ केरला साउथ वेस्ट इंडिया में है।
Minicoy, with an area of 5 square kilometer, is the largest island here. और मिनीकॉय जिसका एरिया 5 स्क्वायर किलोमीटर है वो सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ का, लक्षद्वीप आइलैंड का. These islands are mostly uninhabited as they have dense forest cover. और ये जो आइलैंड्स होते हैं ये मोस्टली अनइनहेबिटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट कवर होता है, मतलब यहाँ पे घना जंगल होता है. So students, we have finished the explanation part of this chapter. Now tomorrow we will do the exercises of this chapter. Thank you students.